एक ऐसा मंदिर जो घने जंगलों में है। एक ऐसा मंदिर जो सिंध नदी के तट पर बना है। एक ऐसा मंदिर जहां पर सर्पदंश पीड़ित लोग आते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माता के एक ऐसे ही मंदिर के बारे में। यह मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया जिले में पड़ता है। हर साल हजारों की तादाद में लोग इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। उनमें बड़ी तादाद उन लोगों की होती है जो सर्पदंश से पीड़ित हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के सेवड़ा से 8 मील की दूरी पर पड़ता है रतनगढ़। ये कोई गांव नहीं है। असल में एक ऊंची पहाड़ी पर दुर्ग के अवशेष मिले हैं। दुर्ग सारा पत्थर का बना है, जिसकी दीवारों की मोटाई 12 फुट के आसपास होगी। ये पहाड़ी तीनों ओर से सिंधु नदी की धारा से सुरक्षित है। शायद इसी विचार से दुर्ग यहाँ पर बनाया गया होगा। स्थान अत्यंत ही खूबसूरत है। इसी पहाड़ी पर पड़ता है माता का मंदिर, जिसे रतनगढ़ की माता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, मंदिर के परिसर में यूँ तो कई कमरे हैं, लेकिन वहाँ पर ताले लटके हुए हैं, जिन्हें खोलना सही नहीं समझा जाता। कहते हैं कि इस स्थान पर रात को कोई ठहर नहीं सकता। जिन्होंने ठहरने का दुस्साहस किया, उनके शव भी दूसरे दिन पाए गए। इस मंदिर से जुड़ी एक कहानी भी है। असल में रतनगढ़ के राजा रतन सिंह के 7 राजकुमार और एक बेटी थी। बेटी ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी सुंदरता की ख्याति से आकर्षित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने उसे पाने के लिए रतनगढ़ की ओर सेना सहित प्रस्थान कर दिया। दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें रतन सिंह और उनके 6 बेटे मारे गए। 7वें भाई को बहन ने तिलक लगाया और तलवार देकर रणभूमि के लिए भेज दिया। वो जानती थी कि उसका भाई अब वापस नहीं आएगा। राजकुमारी ने अपने भाई की पराजय और मृत्यु का समाचार पाते ही माता वसुंधरा से अपनी गोद में स्थान देने की प्रार्थना की। जिस प्रकार सीता जी के लिए माँ धरती ने शरण दी थी, उसी प्रकार इस राजकुमारी के लिए भी उस पहाड़ के पत्थरों में एक विवर दिखाई दिया, जिसमें वो राजकुमारी समा गई। उसी राजकुमारी की यहाँ माता के रूप में पूजा होती है। यहाँ पर वो विवर आज भी देखा जा सकता है। मुसलमानों से युद्ध का स्मारक हजीरा पास में ही बना हुआ है। हजीरा असल में उस स्थान को कहते हैं जहाँ 1000 से ज़्यादा मुसलमान एक साथ दफनाए गए हों। युद्ध में मारे जाने वाले राजकुमार का चबूतरा भी यहीं बना हुआ है, जिसे कुंवर साहब का चबूतरा कहा जाता है। दोस्तों, इस मंदिर में सर्पदंश से पीड़ित लोग आते हैं। अगर कोई भी पुरुष अथवा पशु को सांप काट ले तो वो यहाँ पर आता है। यहाँ आने के बाद कुंवर साहब के नाम का वध लगा दिया जाता है, जिससे विष का प्रभाव सारे शरीर में नहीं फैलता। ये बंध कोई धागा आदि नहीं होता जिसे बांधा जाता हो। केवल कुंवर साहब की आन देकर उस स्थान के चारों ओर उंगली फेर देते हैं। इसी स्थान को बंद कहा जाता है। दीपावली के पश्चात यहाँ पर मेला भरता है। इसी मेले में सर्पदंश वाले लोगों के रोग काटे जाते हैं। विचित्र बात तो ये है कि पुजारी के बंद काटते हुए उस व्यक्ति को मूर्छा आती है। उसे चबूतरे का परिक्रमा करा के घर जाने दिया जाता है। तो दोस्तों, इन सब चमत्कारों के पीछे लोगों का मानना है कि ये सब कुंवर साहब खुद करते हैं। वो नहीं चाहते कि वहाँ की जनता को किसी तरह की कोई परेशानी आए, इसलिए राजकुमारी भी और उनके भाई कुंवर साहब भी दोनों मौत के बावजूद भी लोगों की सेवा करते हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये किस्सा कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।